नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, इन दिनों असम में झारखंड सरकार का पूरा कुनबा मौजूद है। पूरा कुनबा इसलिए मौजूद है क्योंकि असम में चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत जेएमएम के कई बड़े नेता, कद्दावर नेता वहां मैदान में जी जान से लगे पड़े हैं। खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। कांग्रेस कोटे के मंत्री भी कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इन सभी का, चाहे वो जेएमएम की बात करें हम या कांग्रेस की बात करें, और बीजेपी तो खैर वहां पर अपना पूरा दमखम लगा ही चुकी है, उन सब के लिए एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसे अपने फेवर में करने की कोशिश में सभी लगे हुए हैं, वो कम्युनिटी, वो समुदाय कौन सा है आपको पता है? आपको पता ही होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उन्हीं की तस्वीर तो छाई हुई है। जो भी नेता वहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और तमाम नेता विधायक जो भी जा रहे हैं, उन कम्युनिटी के साथ मिलकर, उन समुदाय के लोगों के साथ मिलकर, यहाँ तक कि चाय बागान में जाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम टी ट्राइब की बात कर रहे हैं। तो टी ट्राइब इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फोकस है, और इसलिए फोकस है क्योंकि भाई उन्हें पता है कि टी ट्राइब कम्युनिटी जिनकी तरफ होगा, उनका वोट जिन्हें मिलेगा, वो सत्ता के उतने करीब हो पाएगा। तो टी ट्राइब का इतिहास क्या है, टी ट्राइब क्यों वहां पर इतने अहम है और क्या है उनकी पहचान, ये सब भी जान लेना जरूरी है। तो ये भी जान लेते हैं आज कि क्यों टी ट्राइब इस वक्त सुर्खियों में है। तो असम की टी ट्राइब्स या चाय जनजाति, जिसे असमिया में चाह जनगोष्ठी भी कहा जाता है, ये जनजाति मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान मध्य भारत और पड़ोसी राज्यों से असम के चाय बागानों में काम करने के लिए लाए गए प्रवासी मजदूरों के वंशज हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक जनजाति नहीं है, बल्कि कई जनजातियों का एक समूह है। असम के चाय बागान में काम करने वाले ये मजदूर मुख्य रूप से बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बंगाल के आदिवासी इलाकों से आए थे कहिए या लाए गए थे। इनमें मुंडा, संताल, ओरांव, गोंड, खड़िया, भूमिज और तांती जैसे कई आदिवासी जनजातियां शामिल हैं। इसलिए मैंने कहा कि जनजातियों का समूह। साल 1823 में असम में चाय के पौधों की खोज हुई और उसके बाद ब्रिटिश बागान मालिकों को लगा कि चाय बागानों में काम कौन करेगा। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत थी, लेकिन स्थानीय लोग जो थे, वहां के लोकल्स जो थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब फिर क्या? अब इसके बाद अंग्रेज इन्हें प्रलोभन देकर या जबरन इन राज्यों से असम लेकर आए। इन लोगों को बहुत विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ा और तब जाकर वो असम में ही स्थायी रूप से बस गए। और इसके बाद इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान ही अलग हो गई और फिर इन्हें टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब के रूप में जाना जाने लगा। समय के साथ ये लोग असमिया संस्कृति और असमिया भाषा के साथ घुल मिल गए, जिसे चाह बागिसार असमिया यानी चाय बागान के असमिया के रूप में भी जाना जाता है। इन टी ट्राइब को लंबे समय तक सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा नहीं मिला, बल्कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया गया। हालांकि असम सरकार चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए राज्य की नौकरियों में 3% आरक्षण ओबीसी कोटा के अंतर्गत देती है। ये प्रदान किया जाता है वहां की राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन अब भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। हाँ, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टी ट्राइब का इतिहास अंग्रेजों के शोषण, विस्थापन और फिर एक नई भूमि में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ चाय उद्योग की रीढ़ बनने की पूरी कहानी है। और यही है वो टी ट्राइब जिस पर आज सभी राजनीतिक दलों की नजर है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड के मजदूर भी काम करते हैं और इसलिए झारखंड के सियासतदानों को ये उम्मीद है कि वो एक कनेक्शन जो वो झारखंड से जोड़ पाए, तो शायद टी ट्राइब का रुझान उनकी तरफ हो और वोट उनके खाते में आए। तो समझ गए ना, ये आज का किस्सा नहीं है। हाँ, टी ट्राइब आज जरूर इनकी नजर में आए हैं, लेकिन ये सालों पुरानी बात है
लेकिन सियासत इसी का तो नाम है। जब फायदा समझ आता है तो मिट्टी भी सोना हो जाता है। जोहार।